प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं पीएस सर और आप सभी को नेक्स्ट सिलेक्शन परिवार में स्वागत करता हूं। आज के टॉपिक में वेरी ही हॉट टॉपिक है। उस टॉपिक के बारे में हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं जो आपके एग्जाम बेस्ड पर आधारित है। तो यह आज के टॉपिक इसलिए इम्पोर्टेंट है कि आप किसी भी एग्जाम को देने जा रहे हैं, उस एग्जाम में आपसे प्रमुख पुरस्कार टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, चाहे किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो इसी सीरीज में यह टॉपिक है दलाई लामा को मिला पहला ग्रैमी अवार्ड 2026 के बारे में हम विस्तृत रूप से आपसे डिस्कस करने वाले हैं। क्योंकि ग्रैमी अवार्ड जब जब प्रदान किया जाता है तब तब इससे संबंधित क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। तो हम बात करते हैं कि यह चर्चा में क्यों है। तो ग्रैमी अवार्ड, यह 68वें ग्रैमी अवार्ड के इतिहास में यह दलाई लामा ने अपना पहला ग्रैमी अवार्ड जीता हुआ है। अगर आपसे पूछा जाए कि दलाई लामा अपना पहला ग्रैमी अवार्ड कब जीते थे, तो यह 2026 ईस्वी में यह जीते हुए हैं। और कौन सा अवार्ड है? तो 68वें ग्रैमी अवार्ड, 68वें ग्रैमी अवार्ड इन्होंने जीता हुआ है, इसलिए यह इम्पोर्टेंट है। और यह सम्मान उनको किस लिए दिया गया है बच्चों? तो यह सम्मान ऑडियो प्रोजेक्ट में मेडिटेशन द रिफ्लेक्शन ऑफ हिज हेलिनेस द दलाई लामा नामक ऑडियो प्रोजेक्ट के लिए इस पुरस्कार का इनका चयन किया गया है, जो यह वैश्विक लोकप्रिय सांस्कृतिक और आध्यात्मिक दर्शन के बीच एक दुर्लभ संगम का प्रयोग होता है। और इस समारोह का आयोजन कहाँ किया गया है? तो लॉस एंजल्स में इस समारोह का आयोजन किया गया है। और इसी समारोह में यह आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा को यह ग्रैमी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और हम बात करें तो इसीलिए यह न्यूज चर्चा में रहा है, तो इसे आप नोट कर लें। नेक्स्ट हम बात करें तो उन्हें बेस्ट ऑडियो बुक, क्या नाम था उनका? तो यह नरेशन और स्टोलिंग रिकॉर्डिंग की कैटेगरी में यह अवार्ड दिया गया है। जब भी किसी पुरस्कार का वितरण किया जाता है तो वह किस श्रेणी, कैटेगरी यानी श्रेणी में इस पुरस्कार को प्रदान किया गया है? तो यह पुरस्कार नरेशन और स्टोरी टेलिंग कैटेगरी में इस पुरस्कार से दलाई लामा को सम्मानित किया गया है। और यह एक एल्बम संगीत था। यह क्या था? एल्बम संगीत था, जो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत से प्रेरित था, जिन्हें यह बनाया गया है। और यह श्रोताओं के शांति, अध्यात्म निरीक्षण और संतुलन की अनुभूति कराता है, जो इसलिए यह दलाई लामा को इस ग्रैमी अवार्ड से इन्हें सम्मानित किया गया है। अब हम बात करें कौन है दलाई लामा। दलाई लामा के बारे में भी आपको जानना चाहिए कि यह व्यक्ति कौन है, पर्सनालिटी कौन है, जिसको ग्रैमी अवार्ड 2026 से इन्हें सम्मानित किया गया है। तो यह दलाई लामा यह एक तिब्बती बौद्ध है। कौन है? तो यह तिब्बती बौद्ध हैं, जो सर्वोच्च आध्यात्मिक गुरु के रूप में यह जाने जाते हैं। यह बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार यह तिब्बत में करते हैं। और इनके जन्म के बारे में बात करें बच्चों, तो 6 जुलाई 1935 ईस्वी को यह तिब्बत के एक छोटे से गांव में इनका जन्म हुआ था। परंतु इन्हें जन्म से ही अध्यात्म के क्षेत्र में
अधिक मन लगने के कारण यह अध्यात्म में काम करना शुरू कर दिए थे। और यह जब 2 साल की उम्र में इन्होंने दलाई लामा को पुनर्जन्म के रूप की पहचाना गया, तो उन्होंने अपने जीवन की आध्यात्मिक संसाधन करुणा और मानवता के संदेह को समर्पित कर दिया है। इसीलिए यह दलाई लामा जाने जाते हैं। तो यह आपने दलाई लामा के बारे में जान लिया। अब हम बात करेंगे नोबेल शांति पुरस्कार से भी इन्हें सम्मानित किया गया है। तो दलाई लामा को नोबेल शांति पुरस्कार से भी इन्हें सम्मानित किया गया है। और कब सम्मानित किया गया है बच्चों? नोबेल शांति पुरस्कार से इन्हें कब सम्मानित किया गया है? तो 1989 ईस्वी में दलाई लामा को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इसे आप नोट कर लेंगे। इसके अलावा टेम्पल्टन प्राइज, लिबर्टी मेडल और मानद डॉक्टरेट की उपाधि से भी इन्हें सम्मानित किया गया है। तो दलाई लामा को एक आध्यात्मिक गुरु के तौर पर इन्होंने बहुत ही सामाजिक सुधार कार्यक्रम किए भी हैं, इसलिए इन पुरस्कारों से इन्हें सम्मानित किया गया है। अब हम बात करें ग्रैमी अवार्ड के बारे में, यानी ग्रैमी पुरस्कार के बारे में। तो ग्रैमी पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो रिकॉर्डिंग अकादमी के द्वारा ग्रैमी अवार्ड सम्मानित किया जाता है। और यह प्रति वर्ष इस ग्रैमी अवार्ड को दिया जाता है। और इस ग्रैमी अवार्ड के आयोजन की बात करें बच्चों, तो इसका आयोजन कहां पर किया जाता है? तो यह अमेरिका के लॉस एंजल्स और न्यूयॉर्क में इसका आयोजन प्रत्येक वर्ष किया जाता है। और इसी अवार्ड में रिकॉर्डिंग अकादमी के द्वारा इस पुरस्कार को वितरण किया जाता है। और यह संगीत के क्षेत्र में यह ग्रैमी पुरस्कार प्रदान किया जाता है। यह बार बार क्वेश्चंस यहां से पूछा गया है कि ग्रैमी अवार्ड किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है बच्चों? तो यह संगीत के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। और संगीत के क्षेत्र में देने के कारण इसे ऑस्कर के नाम से भी जाना जाता है। तो ये भी पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इसे आप नोट कर लेंगे। नेक्स्ट हम बात करें तो इस पुरस्कार की शुरुआत या स्थापना कब किया गया था? तो 1959 ईस्वी में इस पुरस्कार की स्थापना किया गया था। तब से यह प्रत्येक वर्ष इस पुरस्कार का आयोजन किया जाता है। और संगीत के क्षेत्र में जो भी प्रबल अधिकारी होते हैं उनको इस पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। 4 मई 1959 को पहली बार ग्रैमी अवार्ड का आयोजन किया गया था और उसमें प्रमुख कलाकारों को सम्मानित किया गया था। अगर हम बात करें आयोजन स्थल के बारे में, तो लॉस एंजिल और न्यूयॉर्क, यह 2 प्रमुख शहर हैं जहां ग्रैमी अवार्ड का आयोजन किया जाता है और इसमें पुरस्कार का वितरण किया जाता है। प्रस्तुतकर्ता की हम बात करें बच्चों, तो नेशनल एकेडमी ऑफ रिकॉर्डिंग आर्ट्स एंड साइंस के द्वारा यह रिकॉर्डिंग अकादमी कहा जाता है। तो यह आपको ग्रैमी अवार्ड के बारे में हमने टू द पॉइंट आपसे डिस्कस कर लिया है। इसी टॉपिक के आधार पर आपसे एक अभ्यास क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो यह अभ्यास क्वेश्चन है, हाल ही में आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा को किस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए है ग्रैमी अवार्ड, ऑप्शन बी है नोबेल शांति पुरस्कार, ऑप्शन सी है टेम्पल्टन प्राइज, ऑप्शन डी है लिबर्टी मेडल। तो इस किस पुरस्कार से
दलाईनामा को सम्मानित किया गया है। इसका सही जवाब आप सभी हमें कमेंट बॉक्स में बताने के कष्ट करेंगे। तो यह एक छोटा सा आपको इंफॉर्मेटिव टॉपिक था जो आपके एग्जाम में क्वेश्चंस इस टॉपिक से पूछे जाते हैं। तो इसे आप एग्जाम से पहले इसे जरूर पढ़कर जाएं, क्योंकि यह एग्जाम में किसी न किसी एग्जाम में आपसे डेफिनेटली पूछा जाएगा। अगर यह मेरा सेशन आप सभी को अच्छा लगे तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के बीच इसे अधिक से अधिक शेयर करिए। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। खुश रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए।